नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो यूजीसी नेट पेपर 1 का है। यानी कि पेपर 1 में भी यूनिट 5 जो हमारा मैथमेटिक्स और रीजनिंग का यूनिट है, उसमें से हमने रीजनिंग के बारे में सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब हम मैथमेटिक्स की ओर चले हैं। तो मैथमेटिक्स में हमने परसेंटेज के बारे में पार्ट 1 भी देखा था, किस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं और किस तरीके से परसेंटेज में से संख्या को निकालते हैं। तो उसके बारे में हमने आगे के वीडियो में देखा था। अब आज का ये वीडियो है वो हमारा पार्ट 2 होगा, जो परसेंटेज के रिलेटेड ही है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये जो परसेंटेज का जो ये टॉपिक है, उसमें हम आज देखने वाले लॉजिकल वेन डायग्राम। अब देखिए, लॉजिकल वेन डायग्राम के आधार पर परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ओके, जिसे हम लॉजिकल वेन डायग्राम को हम क्या कहते हैं, तार्किक आरेख कहते हैं। देखिए, तार्किक आरेख में क्या होता है कि आपको यहाँ पर इस तरीके का दो वर्तुल होते हैं। ओके, दो सर्कल होते हैं, जहाँ पर ये जो भाग होता है वो हमारा ए होता है, और ये भाग जो होता है वो होता है हमारा बी। और ये जो इतना सा आपको ये आधा यहाँ का, इस वर्तुल का और इस वर्तुल का, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अच्छे से कर देती हूँ। ओके, तो आपको ये जो सी वाला भाग दिख रहा है वो कॉमन पार्ट होता है, यानी कि ये इसका भी हिस्सा होता है और ये बी का भी हिस्सा होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉमन पार्ट कहेंगे। ओके, कॉमन पार्ट। अब देखिए, ये जो अगर आपको पूछा जाए कि ए का मान कितना है, तो इसका मान क्या होगा, हमारा ए होगा, और इसका मान हमारा क्या होगा, बी होगा। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो मान लीजिए, अभी एग्जाम्पल के तौर पर आपको पूछ रही हूँ कि देखिए, यहाँ पर ए का कितना है, ए का हिस्सा कितना है। तो आप बोलोगे ये वाला जो है वो किसका हिस्सा है, तो वो है, देखिए, केवल ए बताइए, केवल ए बताइए। तो केवल ए आपको बताना है, तो केवल ए हमारा यहाँ तक ही है। ओके, तो ये सारा भाग हमारा क्या है, केवल ए। तो ए का मतलब क्या होगा, हमारा जो कैपिटल ए होगा। ओके, चलिए, केवल बी बताइए, केवल बी बताइए। तो केवल बी में हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है आपको दिख रहा है वो सारा पार्ट क्या है, बी है। ओके, तो केवल बी में हमने यहाँ पर बी लिख दिया। अब देखिए, आपको पूछेंगे कि कुल बताइए। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कुल, तो कुल में क्या होगा, ये तीनों का क्या होगा, जोड़ा होगा। ओके, ये तीनों को जोड़ कर देंगे, यानी कि ए प्लस सी प्लस बी। ओके, तो इस तरीके से आपको कुल निकालना है। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपको कहा गया है ए का मान है 14। ओके, सॉरी, ए का मान है 14, बी का मान है 35। ओके, और ए प्रतिच्छेदन बी। ओके, ये प्रतिच्छेदन बी का मान आपका मिल रहा है आपको 15। ओके, तो अब आपको केवल ए बताइए, पहले ये पूछा जाए कि केवल ए बताइए। ओके, तो यहाँ पर हम ए ढूंढेंगे, उसके बाद हमें ढूंढना है बी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। देखिए, यहाँ पर ए 14, बी हमने कितने 35 लिए थे, सी हमने, सॉरी, हाँ, सी हमने कितना लिया था, 15 लिया था। ओके, अब देखिए, आपको बताना है ए का मान बताना है, बी का मान बताना है, और क्या बताना है, सी का मान बताना है। ओके, और फिर आपको बताना है ए प्लस बी प्लस सी। ओके,
इन तीनों का आपको ये चारों ऑप्शन आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ए का मान कितना मिला है 14 मिला है, बी का मान कितना मिला है 35 मिला है, सी का मान कितना मिला है 15 मिला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सी को बना देंगे। अब देखिए सी का मान कितना है हमारा 15 है। ओके, सी का मान हमारा 15 आ गया। ओके, तो देखिए अब क्या करना है हमें, जो हमें ए का मान 40 मिला है वो तो पूरे ए का मान है, यानी कि पूरे सर्कल का मान है। ओके, तो उसमें से हमें इस हिस्से को ही देखना है, तो इस हिस्से में ही हम ए का मान निकालेंगे। तो इस हिस्से में क्या होगा, तो यहाँ पर टोटल ए कितना है, टोटल ए हमारा 14 है। ओके, तो उसमें से हम ये सी वाला जो हिस्सा है उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना बनता है, तो 40 में से 15 माइनस कीजिए तो क्या मिलता है आपको, तो 40 में से 15 माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 से 5 नहीं कटेगा, यहाँ पर हम 10 तक ले लेंगे। तो 10 में से 5 जाएगा, 5 रहेगा और यहाँ पर 3 रहेगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, यानी कि 25 हमें ए मिला। ओके, तो यहाँ पर हमारा ए का मान कितना मिला, हमें 25 मिला। इसी तरीके से आपको अब बी का मान निकालना है। तो बी का मान किस तरीके से निकालेंगे आप, तो बी में भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो बी का मान हमारा यहाँ पर क्या है 35 है। तो 35 में से आप ये जो 15 है यानी कि 15 है, सी का जो भाग है ये इतना सारा भाग सी का है। ओके, तो हमें बी का मान ढूंढना है ना, तो हम यही का ही मान ढूंढेंगे। तो यहाँ पर हमारा बी कितना है 35 है, तो उसमें से हम कितना माइनस करेंगे 15 माइनस करेंगे। तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना बनता है, 5 में से 5 जाए 0 और 3 में से 1 जाएगी यानी कि 2, यानी कि 20 हमारा बी मिल गया। ओके, अब देखिए हमारा सी कितना है, यहाँ पर सी हमारा 15 है। ओके, ये तो हमें दिया हुआ है। अब देखिए आगे ए बी सी तीनों को हमें ढूंढना है। तो ए का मान देखिए हमें कितना मिला 25 मिला, प्लस हमें बी का मान कितना मिला 20 मिला और प्लस सी का मान हमें कितना है 15 मिला। अब देखिए इनका इक्वल करिए, यानी कि यहाँ पर जोड़ कर दीजिए तीनों का। तो यहाँ पर क्या आंसर मिलता है 5 5 10 शून्य और यहाँ पर 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनता है 16, यानी कि ए बी सी हमें कितना मिला 60 मिला। ओके, तो इस तरीके से आपको जो तार्किक आरेख होते हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम होते हैं, इस तरीके के सॉल्व करने होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, किसी परीक्षा में 30% छात्र विज्ञान में, ओके, और 20% विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में पास हुए। देखिए यहाँ पर ये जो हमने गोला बनाया है वो हमारा विज्ञान का है, यानी कि साइंस का है। ओके, यहाँ पर साइंस का। अब जो गोला है वो हमारा क्या है, सोशल साइंस का है। ओके, ये सोशल साइंस का है। अब देखिए साइंस में होगा यहाँ पर सोशल साइंस का है, यहाँ पर साइंस का है। देखिए अब देखिए साइंस में कितने परसेंट छात्र पास हुए हैं, तो 30% पास हुए। ओके, 30% साइंस में हुए और सोशल साइंस में कितने हुए, तो सोशल साइंस में हमारे यहाँ पर 20। ओके, यहाँ पर 20% जो स्टूडेंट है वो पास हुए। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि देखिए यहाँ पर पास कितने हुए। देखिए ये दोनों विषय में, यानी कि साइंस में भी और सोशल साइंस में दोनों में पास हुए हो ऐसे छात्र कितने हैं 10% है। यानी कि ये जो गोला है ये साइंस का है और ये सोशल साइंस का है। तो ये हमारा ए हुआ। ओके, ये हमारा बी हुआ और ये हमारा सी जो कॉमन पार्ट है, यानी कि साइंस में भी होगा सोशल साइंस में भी होगा। अब जो कॉमन पार्ट है उसमें हमने कितने परसेंट छात्र पास हुए हैं, तो 10% छात्र ऐसे हैं जो सोशल साइंस में भी पास हुए और साइंस में भी पास हुए, यानी कि ये जो हिस्सा है वो 10% हिस्सा है। ओके, तो अब आगे देखते दोस्तों। अब क्या कहते हैं
कि तो सामाजिक विज्ञान में पास होने वाले छात्र की संख्या कितनी परसेंटेज है। अब हमें सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में कितने परसेंट छात्र पास हुए उसके बारे में बताना है। देखिए यहाँ पर आपको इजीली पता चल गया कि साइंस में टोटल कितने हैं, 30% है। उसमें से ये कॉमन वाला हमें माइनस करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम साइंस के बारे में देख लेते हैं, यानी कि ये जो साइंस में कितने परसेंट हो गए छात्र। तो देखिए साइंस में यहाँ पर 30% है। 30% में से हम कितना माइनस करेंगे, ये जो कॉमन पार्ट है उसे हम माइनस कर देंगे, यानी कि हमें कितना आंसर मिलता है, 20% जो है वो साइंस में पास हुए। ओके, अब देखिए बात आती है सोशल साइंस की। हमें सोशल साइंस के बारे में पूछा गया है तो सोशल साइंस में आ जाते हैं। तो सोशल साइंस में क्या होता है कि यहाँ पर कितने परसेंटेज स्टूडेंट पास हुए, तो 20 टोटल जो है, टोटल 20% स्टूडेंट पास हुए, उसमें से 10% हम इसे कॉमन निकालेंगे जो मैथ्स सॉरी जो साइंस में भी पास हुए हैं। ओके, तो ये कॉमन पार्ट इसे हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर सोशल साइंस में कितने परसेंट छात्र ऐसे हैं कि जो सिर्फ सोशल साइंस में ही पास हुए। यहाँ पर ये जो कॉमन पार्ट है ना, यहाँ पर दो सब्जेक्ट में पास हुए, और ये जो पार्ट है वो सिंगल सब्जेक्ट में ही पास हुए, यानी कि यहाँ पर साइंस में सिर्फ साइंस में पास हुए और यहाँ पर सोशल साइंस में फेल हुए हो, ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, तो ये सिर्फ हमारा क्या होता है, ये हमारा साइंस के स्टूडेंट सिर्फ साइंस में ही पास हुए, और ये जो है वो क्या है, सोशल साइंस में ही पास हुए। ओके, तो इसमें से हम क्या करते हैं, जो कॉमन पार्ट है जो दोनों में पास हुए उसे हमने माइनस कर दिया, तो हमें कितना मिले, 10% मिले। यानी कि सामाजिक विज्ञान में पास होने वाले छात्र की संख्या कितने परसेंटेज है, 10%। अगर आपको यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की तरह जगह आपको ये पूछा जाए कि साइंस में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो आपका आंसर कितना बनेगा, यहाँ पर 20% साइंस में पास हुए। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको ये पूछा जाए कि कितने परसेंट छात्र पास हुए। ओके, टोटल कितने परसेंट जो छात्र थे वो पास हुए। तो अब छात्र जितने भी पास हुए हैं, ये हमारे पास का ये जो डायग्राम है वो पास स्टूडेंट के बारे में है। ओके, तो यहाँ पर टोटल पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, यानी कि A+C+B करेंगे। ओके, तो ए का मान हमें कितना मिला था, ए में हमने साइंस को रखा है तो साइंस का हमें कितना मिला, 20% मिला। ओके, अब सी यानी कि सी जो कॉमन पार्ट था उसमें कितना है, 10% है। ओके, उसके बाद देखते बी, तो बी हमारा सोशल साइंस है तो उसमें हमें कितने परसेंट मिला है, 20% मिला है। ओके, तो यहाँ पर 20% कर देते हैं। अब इन तीनों का क्या करते हैं, जोड़ कर देते हैं, यानी कि 20+10 30, 30+20, तो 50% जो स्टूडेंट है वो कैसे थे, वो पास हुए। अब देखिए 30 यहाँ पर 50% स्टूडेंट अगर पास हुए तो हमारा जो परसेंटेज मैंने बताया था कि परसेंटेज हमारा हमेशा किस में होता है, 100 में होता है। ओके, तो 100 में से 50% छात्र अगर पास हुए तो 50% जो स्टूडेंट हो गए वो कैसे हो गए, फेल हुए। ओके, तो यहाँ पर से आपको 3 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन निकले यहाँ पर कि मैथ्स में कितने साइंस में कितने परसेंट छात्र पास हुए, तो 20% छात्र पास हुए। अब देखिए सोशल साइंस में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए, तो 10% स्टूडेंट पास हुए। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इस तरीके पूछा जाएगा कि टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए, तो टोटल हमारे 50% स्टूडेंट पास हुए। अब यहाँ पर ये भी पूछा जाए कि टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए, तो फेल में भी हमारे यहाँ पर 50 है तो फेल में भी कितना होगा, 50 ही होगा। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ओके, उसके बाद देखते दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर किसी परीक्षा में गणित में 35% और 30% जीव विज्ञान में असफल हुए, दोनों विषयों में 20% छात्र कैसे हुए, असफल हुए। ओके,
तो कुल असफल होने वाले छात्र कितने हैं। देखिए यहाँ पर असफल होने वाले, तो सबसे पहले हम गणित का गोला बना देंगे। ये हमने गणित का गोला बनाया। अब क्या है, जीव विज्ञान का गोला बनाना है। लेकिन जीव विज्ञान के गोले के बाद हमने यहाँ देखना है कि दोनों विषयों में, तो जीव विज्ञान और गणित दोनों में सेम हो, ऐसे छात्र भी यहाँ पर दिए गए। तो हम एक गोले को दूसरे गोले के ऊपर रख देंगे। यानी कि ये जो हमारा हिस्सा हुआ, ये वाला, इसे हम ए लिख देते हैं, इसे हम ए लिख देते हैं, इसे हम सी लिख देते हैं और इसे हम बी लिख देते हैं। ओके, ए वाला जो गोला है हमारा, वो है हमारा मैथ्स का गोला, और ये बी वाला जो गोला है वो हमारा क्या है, जीव विज्ञान का है। ओके, तो यहाँ पर मैं जे लिख देती है अभी। ओके, जीव विज्ञान के। ओके, यहाँ पर ऐसे ही लिखती हूँ, चलिए कोई बात नहीं। चलिए ये ऐसे, ओके, जीव विज्ञान के बारे में। ओके, तो ये जो मैथ्स में हमने 35% जो स्टूडेंट थे वो फेल हुए। ओके, देखिए फेल हुए 35%। तो यहाँ पर हम हमारा ये पूरा गोला है वो मैथ्स में 35% अभी। ओके, और जो जीव विज्ञान है उसमें क्या है, 20% छात्र है। तो यहाँ पर टोटल 20% है, सॉरी 30% है, यहाँ पर 30%। अब दोनों में जो कॉमन है, यानी कि दोनों विषय में फेल हुए हैं, ऐसे छात्र कितने हैं, तो 20% है। ओके, ऐसे छात्र कितने हैं, 20% है। तो अब देखिए यहाँ पर कुल असफल होने वाले छात्र की हमें क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। तो सबसे पहले हम ए का मान निकालेंगे, यानी कि हम गणित का मान निकालेंगे। तो गणित के मान निकालने में हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो ए का हिस्सा है, टोटल हिस्सा है, टोटल हिस्सा कितना है, 35 है। 35% में से हम कितना माइनस करने वाले हैं, तो जो कॉमन पार्ट है उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि 20% जो है वो हमारा कॉमन पार्ट है, तो उसे हम माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पर आंसर कितना मिलता है, 15 मिलेगा। ओके, उसके बाद देखते हैं जीव विज्ञान के बारे में। तो देखिए जीव विज्ञान में टोटल कितना है, तो टोटल है हमारा 30% फेल हुए हैं बच्चे। ओके, तो यहाँ पर परसेंटेज ओके, 30% बच्चे फेल हुए हैं। अब देखिए उनमें से कितने माइनस करने हैं, जो दोनों में सब्जेक्ट में फेल हुए, तो 20%, यानी कि कॉमन हिस्सा है उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए कितना हुए, 30 में से 20 निकाल देते हैं तो हमें हमारे पास कितना बचता है, 10% जो बच्चे हैं वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ जीव विज्ञान में फेल हुए। ओके, और ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे कैसे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गणित में ही फेल हुए हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने गणित और जीव विज्ञान दोनों के असफल छात्रों की परसेंटेज निकाल दी। अब देखिए कुल असफल होने वाले छात्र की बात की है, तो कुल में हम तीनों को जोड़ कर देंगे। ओके, तो कुल में ए प्लस सी प्लस बी आएगा। अब देखिए ए में कितना मिला हमें, ए में मीन्स के गणित में कितना मिला है, तो हमें गणित में 15% मिला है। उसके बाद हमें बी यानी सी यानी कि जो कॉमन पार्ट है उसमें कितना है, 20% है। उसके बाद हमारा बी है जो हमारा जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान में हमें कितना मिले, 10% मिले। ओके, अब इन तीनों का जोड़ कर देते तो 15 + 20 कितना होगा, 35, 35 + 10 कितना होगा, 45% लोग जो है वो कैसे हुए, असफल हुए। तो हमारा ये आंसर यहाँ पर मिल गया। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि देखिए मैथ्स में कितने परसेंट छात्र फेल हुए, तो मैथ्स में 50% छात्र फेल हुए। जीव विज्ञान में कितने परसेंट व्यक्ति फेल हुए, तो 10%। और टोटल मिलाकर कितने परसेंट छात्र फेल हुए, तो टोटल मिलाकर हमारा यहाँ पर 45% स्टूडेंट फेल हुए। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरी, ये थी हमारी वेन डायग्राम के आधार पर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरीके से अलग तरीके से जो एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं उसमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसके बारे में तो देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो आपको इस तीन बातें पूछेंगे। एक तो आपका परीक्षा का पूर्णांक पूछेंगे।
ओके। उसके बाद ये पूछा जाएगा कि आवश्यक न्यूनतम अंक बताइए, और तीसरा आपको बताएंगे कितने परसेंटेज छात्र पास हुए। ओके, ये आपको 3 बातें आपको वहाँ से पूछी जाएंगी ओके क्वेश्चन में। तो देखिए, अब आपको याद रखने वाली बात है कि जब भी कोई व्यक्ति फेल होता है, देखिए कोई भी व्यक्ति है वो कब फेल होगा, जब उसके पास जो मार्क्स उसे लाने होते हैं उसमें वो मार्क्स कंप्लीट नहीं ला पाता है, तब वो फेल होता है। ओके, तो जब वो फेल होगा, मान लीजिए कि कोई कोई बच्चा है, उसे लाने थे 38 मार्क्स लाने थे और उसके आए 33 मार्क्स। ओके, तो जब उसके 33 मार्क्स आए तो उसे कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसे +5 मार्क्स की उसे क्या कर ज़रूरत पड़ रही है। ओके, तो अगर उसे 33 मार्क्स आए, अगर उसे 5 मार्क्स ऐड किए जाते हैं, यानी कि उसे 5 मार्क्स दे दिए जाते हैं, तो उसके पास 38 मार्क्स हो जाते हैं, और उस 38 मार्क्स जब होंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई आपके माइंड में। अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्या है कि जब कोई व्यक्ति है वो ज़्यादा अंक प्राप्त करेगा, तो मान लीजिए कि किसी बच्चे ने 60 मार्क्स लाए हैं। ओके, अब पासिंग मार्क्स थे आपके 50, कितने थे 50, तो उसने कितने मार्क्स ज़्यादा लाए, तो उसे 60 मार्क्स वो लाया है और 50 मार्क्स लाने थे। ओके, तो 50 मार्क्स जब लाने थे तो इसके पास कितने ज़्यादा आ गए, तो 10 आ गए। कैसे आ गई, देखिए उसने जो मार्क्स लाए थे 60, उसमें से आपने 50 मार्क्स जो न्यूनतम लेवल पर जो मार्क्स होते हैं वो आपने क्या किया, ऐड कर दिया, सॉरी माइनस कर दिया। तो इसमें से उसने जो मार्क्स लाए हैं 60, उसमें से हमने क्या किया, जो मार्क्स लाने थे उसको माइनस कर दिया, यानी कि उसने कितने मार्क्स ज़्यादा पाए, तो 10 मार्क्स ज़्यादा वो पाता है। अगर देखिए वो जितना मार्क्स ज़्यादा पाता है उसमें से अगर वो जो भी अंक वो प्राप्त करेगा, यानी कि ये 60 उसने प्राप्त किया, उनमें से जो मार्क्स उसे लाने थे उसे हम माइनस कर देंगे, तो भी क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ओके, ये दोनों बात आपको याद रखनी है, आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, परीक्षा का जब पूर्णांक निकालने की बात आती है परसेंटेज में, तो हमेशा याद रखना कि परीक्षा का जो पूर्णांक होता है वो किस में आता है, 100% में ही होता है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक छात्र 35% अंक लाकर 280 अंकों से क्या हो जाता है, नापास हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। लेकिन अगर वह 50% अंक लाता है तो 320 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछे गए कि परीक्षा का, यहाँ पर क्या होगा, ओके, परीक्षा का पूर्णांक बताइए, उसके बाद आवश्यक न्यूनतम अंक बताइए, और तीसरा पूछा गया कितने % छात्र पास हुए। तो इन तीनों प्रश्नों के आपको क्या करने हैं, आंसर देने हैं। अब देखिए सवाल को समझने की कोशिश कीजिए, अगर सवाल को समझ लिया तो आपके पास आंसर इजीली आपके पास आने वाला है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए मैंने आपको बताया था कि जब फेल होता है बंदा, तो जब बंदा फेल होता है तो उसमें उसके पास क्या करेंगे, हम फेल होने पर उसे हम क्या करेंगे, उसमें जोड़ कर देंगे। ओके, प्लस कर देंगे। अगर वो ज़्यादा अंक प्राप्त करता है तो उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, ये बात आपको याद रह गई। अब हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर कितने अंक लाता है तो वो कितने अंकों से नापास होता है। तो यहाँ पर वो 35% अंक लाता है, तो वो 280 अंकों से क्या होता है, नापास हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे कितने, 280। ओके, 280 जो है वो अंक हम इसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए सामने की ओर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ। ओके, चलिए यहाँ पर लिख देती हूँ। देखिए यहाँ पर लिखती हूँ
कि उसने 35% अगर वो लाता है तो कितने मार्क्स थे वो नापास हो जाता है, तो वो होता है 280 मार्क्स से वो क्या हो जाता है, नापास हो जाता है। इसका मतलब है कि 35% में मुझे कितने ऐड करने होंगे, 280 मार्क्स उसमें ऐड करने होंगे। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर वो 50% मार्क्स लाता है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि 50% अंक वो लाता है तो 320 अंक से वो ज़्यादा प्राप्त करता है। ओके, तो 320 अंक अब जब ज़्यादा प्राप्त करता है तो मैंने आपको बताया कि अगर देखिए जो फेल होता है तो हम उसे प्लस करेंगे, और वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा अंक प्राप्त करते तो हम क्या करेंगे, उसमें माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 320 अंक ज़्यादा किस पर लाते हैं, तो 50% पर वो लाता है, तो यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इजीली फॉर्मूला है कि परसेंटेज को मिला दीजिए, यानी कि परसेंटेज, यही परसेंटेज है, यहाँ पर आ जाएंगे, इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि परसेंटेज का माइनस कीजिए, और जो अंक है उनका क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। ये माइनस में है तो ये जो देखिए इसे हम यहाँ पर लाएंगे तो भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम शॉर्ट तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो 50 है तो इसे हम यहाँ पर 50% लिख देते हैं। अभी ये 35 है, इसका हमें माइनस करना है, तो 35 हमने माइनस कर दिया। इस यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं 280 और प्लस 320। ओके, तो देखिए ये 280 और 320 यहाँ पर आ गया। अब देखिए इसका जोड़ करना है, इसका माइनस करना है, तो 50 में से 35 जाएगा तो कितना रहेगा, तो 50% यहाँ पर रहेगा। अब देखिए आगे देखते हैं, इसका जोड़ कर दीजिए, तो 0 0 8 और 2, 8 प्लस 2 कितना होगा, 10 होगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 3 6। ओके, यहाँ पर 60 आ गया। अब देखिए क्या करना है आपको इजीली, यहाँ पर आपको 50% के आपको 600 मिले हैं। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज 1% में हमें निकालना है। तो मैंने अगले वीडियो में भी आपको बताया था, जब 1% अगर निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके साथ क्या करेंगे, भाग कर देंगे, यानी कि 15 को 600, यहाँ पर क्या होगा, 600 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1% अगर हमारा निकालना है तो क्या, तो यहाँ पर 1% करेंगे और इस इक्वल टू 600 हमारे पास है, और ये जो 15% है वो हम कहाँ पर ले जाएंगे, नीचे की ओर ले जाएंगे। यानी कि यहाँ पर 15 से अगर इसका भाग निकाले तो 15 को 4 से अगर गुना जाए तो हमें आंसर मिलता है 60। ओके, तो 15 को 4 से हमने क्या किया, गुना किया, तो 60 आया। तो हमारे यहाँ पर ये 60 निकल गया, और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगी। यानी कि 1% की हमें वैल्यू कितनी मिली है, 40 मिली। ओके, 1% की वैल्यू कितनी मिली, हमें 40 मिली। अब देखिए हमें हमने आपको बताया कि जब भी हमें पूर्णांक निकालना है तो हमें कितने 100 में निकालना होगा, कितने में निकालना होगा, 100 में निकालना होगा। ओके, तो हमें 100 में जब पूर्णांक निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1% की हमें वैल्यू मिल गई है 40, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 40 हमें 1% का मिला है उसके साथ हम कितने के 100 को गुना कर देंगे। यानी कि यहाँ पर हमें जो पूर्णांक है वो 100% है, तो उसका हमें यहाँ पर पूर्णांक कितना मिला, तो 1000 हमें यहाँ पर आंसर मिला। यानी कि परीक्षा का पूर्णांक कितना मिला हमें, परीक्षा का पूर्णांक हमें मिला है यहाँ पर, परीक्षा का यहाँ पर हमें पूर्णांक कितना मिला, 4000 मिला। ओके, अब देखिए आवश्यक न्यूनतम अंक निकालना है, तो अब आवश्यक न्यूनतम अंक किस तरीके से हम निकालेंगे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ। यहाँ पर हमारा आंसर कितना मिला था हमें, 4000 मिला था। ओके, अब देखिए हमें 1% की वैल्यू कितनी मिली थी, 1% की वैल्यू हमें
40 मिली थी, ये हमें याद रखना है। 1% की वैल्यू हमें 40 मिली थी। ओके, तो देखिए यहाँ पर आवश्यक न्यूनतम अंक जब निकालने होते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमें दिया गया 35% दिया गया है, तो 35 है, उस 35% को हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू मिली है 1% की, उसके साथ क्या करेंगे, गुना कर देंगे और प्लस कर देंगे हम कितना, तो जितने अंकों से वो फेल हो जाता है उसे हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का पहले गुना करते हैं, तो 35 गुना हम 4 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 5 को 4 से गुना करोगे तो 20 मिलेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 4 को 3 से गुना करोगे तो 12 मिलेगा, 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14 मिलेगा। यानी कि हमारा यहाँ पर अभी ये 0 है, ये 0 हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। यानी कि इस तरीके से आप अगर गुना करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1400 के। तो 1400 प्लस क्या होगा हमारा 28 होगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो न्यूनतम अंक हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है हमें। तो देखिए यहाँ पर 0 से 0, 8 को 8 और 4 2 यानी कि 6, यानी कि 1680 हमारा क्या मिल रहा है हमें, 1680 हमें मिल रहा है, हमारा न्यूनतम अंक मिल रहा है। ओके, तो हमें न्यूनतम अंक कितने लाने चाहिए, तो 1680 लाने चाहिए। ओके, अब देखिए आप ये बताएंगे आपने ये दोनों ही क्यों लिए, ये क्यों नहीं लिए, तो चलिए इसको भी हम लेकर देख देते हैं। ओके, मैं इसे थोड़ा सा हटा देती हूँ। चलिए अब इसकी बारी है, तो इससे भी अगर आप करेंगे तो अभी आपको यही आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ पर 50% हमने लिया, गुना किससे किया, 40 से किया। अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा प्राप्त होते हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैंने आपको बताया फेल होते हैं तो प्लस करेंगे, और ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस कितने करेंगे, 220 अंक करेंगे। ओके, तो देखिए अब क्या होता है, अब इन दोनों का गुना कर दो, तो 5 और 4 का गुना करेंगे तो हमें यहाँ पर 20 मिलेगा, और ये 0 और ये 0 इसे ऐड कर देते हैं। ओके, 2000 माइनस 320। ओके, अब देखिए 0 में से 0 कट जाएगा, यानी कि 0 रह जाएगा। यहाँ पर 0 में से 2 नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम दशक ले लेंगे, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, तो 10 में से 2 जाता है तो ये यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, और यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर चौथा कुछ भी नहीं है तो ये 1 हम यहाँ पर रख देंगे। यानी कि हमारा यहाँ पर आंसर कितना मिला, 1680 मिला। यानी कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं न्यूनतम अंक, और यहाँ से भी न्यूनतम अंक कर सकते हैं, यानी कि पास से भी कर सकते हो और ज़्यादा प्राप्त मार्क्स से भी आप यहाँ पर न्यूनतम अंक निकाल सकते हैं। तो हमारे ये न्यूनतम अंक कितना मिला हमें, 1680 मिला। ओके, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसे हटा देती हूँ। ओके, ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि जब भी हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे उसमें मैं फिर से इसे आपको बता दूंगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने छात्र पास हुए। तब जब कितने प्रतिशत छात्र पास हुए ये अगर हमें ढूंढना है, तो देखिए हम यहाँ पर से फिर से चले जाएंगे, तो 35% हमारा फेल हुए हैं। ओके, उसमें हमने कितने ऐड किया, जो फेल हुए तो हम क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे, वो मैंने आपको बताया ही। आपको यही फार्मूला अपनाना है, अगर फेल होते हैं तो उसमें प्लस करेंगे और ज़्यादा होते हैं तो उसमें माइनस करेंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, कुछ भी करना नहीं, इजीली तरीके से आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि आपको जो भी 1% का आपको जो अंक मिले थे उसे आपको क्या करना है, जो आपको जितने अंक है उसके नीचे आपको उस अंकों को लिख देना है। ओके, अंक के नीचे अंक, ये प्रतिशत है, ये अंक है तो अंक के नीचे हम अंक लिख देंगे। अब जितना उड़ता है तो उड़ा दीजिए, यहाँ पर 0 से 0 कट गया है, यहाँ पर देखिए 28 है और उससे 4 से भागा हुआ है, तो यहाँ पर 7 को 4 से भाग देंगे तो हमें आंसर कितना मिलता है, 28 मिलता है।
तो यहाँ पर हमारा आंसर 7 बना। ओके, और ये 35% है, तो यहाँ पर हमारा क्या मिलता है 35% प्लस कितना मिला हमें 7 मिला। अब देखिए इन दोनों का क्या कर देंगे, इन दोनों का हम जोड़ कर देंगे, तो हमें जोड़ करने से कितने मिलते हैं, तो 7 + 5 कितना 12 होता है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 + 1 4, यानी कि यहाँ पर आंसर कितना मिलता है हमें 42% छात्र है वो पास हुए। यहाँ पर हमें आंसर मिलता है 42% जो छात्र हैं वो क्या हुए, पास हुए। ओके, तो इस तरीके से आप इजीली तरीके से आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया है, एकदम शॉर्ट ट्रिक में मैंने आपको समझाया। ओके, अगर आप मैथमेटिक्स की जो स्टेप बाय स्टेप अगर करने जाओगे तो बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट होगा। अगर एक बार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया तो बाद में आपको आई थिंक 15 से 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे देखते हैं, तो यहाँ पर रमेश 36 उसी तरीके का क्वेश्चन है जो आपने आगे देखा। ओके, रमेश 36 प्रतिशत अंक प्राप्त करके 32 अंकों से क्या क्या हो जाता है, नपास हो जाता है। जब 48 अंक प्राप्त करता है तो वह 64 अंक ज़्यादा पाता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए सबसे पहले हमें पूर्णांक निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 36% दिया हुआ है, कितने अंकों से नपास यानी कि फेल होता है, तो 32 अंकों से फेल होता है। तो अब फेल होता है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 32 हमने लिख दिया। अब देखिए आगे की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर 48% अंक अगर वो प्राप्त करता है तो क्या हो जाता है, ज़्यादा पा जाता है। जब ज़्यादा आता है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितने माइनस करेंगे, जितने अंक ज़्यादा पाता है उतने। तो 64 अंक वो ज़्यादा पाता है तो हम यहाँ पर 64 को माइनस कर देंगे। ओके, अब देखिए परसेंटेज को एक तरफ ले जाएंगे और ये जो अंक है अंकों को एक साइड ले जाएंगे, यानी कि परसेंटेज का माइनस करेंगे और जो अंक है उसका क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या वो पहले लिखेंगे 48, और हमें यहाँ पर माइनस करना है तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं और यहाँ पर 36% लिख देते हैं। ओके, यहाँ पर क्या करते हैं 36% लिख देते हैं। अब देखिए 36% हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब देखिए ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, अंकों का यहाँ पर जोड़ करना है हमें। तो यहाँ पर 64 है वो प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 32 है वो भी यहाँ पर प्लस कर देंगे। ओके, तो अब देखिए इन दोनों का पहले तो हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर माइनस हमें कितना मिलेगा, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 रहेंगे, और 4 में से 3 जाएंगे तो 1 रहेंगे। ओके, यहाँ पर इक्वल, और यहाँ पर हम जोड़ करते हैं तो 4 + 2 कितना होगा, हमारा आंसर 6 होगा। 4 + 2 6 होगा, और 6 + 3 यानी कि 9 होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, तो 12 के सामने क्या है, हमारा 12 के सामने 96 है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर अगर 12 का पहाड़ा पढ़ोगी तो भी आपको पता चल जाएगी कि 12 में कहाँ पर 96 आता है। ओके, तो 12 को 8 से भाग देते हैं तो हमें आंसर कितना मिलता है, 96 मिलता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो 12% की वैल्यू 96 थी, तो हमने यहाँ पर 1% की वैल्यू निकाली, तो 1% की वैल्यू हमें कितनी मिली, हमें 8 मिली। कितनी मिली, 8 मिली। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि हमें 1% की वैल्यू मिली है 8। ओके, तो अब देखते हैं हमें पूर्णांक बताना है। पूर्णांक बताने को कहा तो पूर्णांक हमारा हमेशा 100% में होता है। अगर 1% के बराबर 8 है तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर अगर करना है तो हम क्या करेंगे, ये 8 है, उस 8 को 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना बनता है, 800। तो यहाँ पर हमारा पूर्णांक जो है वो कितना बना, 800 बना। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अच्छे से, ओके चलिए,
यहाँ पर हमारा आंसर बना था 801% का, हमने कितना मिला, हमें 8 मिला। ओके, अब चलिए आवश्यक न्यूनतम अंक बताना है। तो आवश्यक न्यूनतम अंक के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, जो पहले अगर आप जो भी लो, फैल वाला लो या ज़्यादा वाला लो, ओके, दोनों को साथ में लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 36 पहले लेते हैं। 36% है, उसे हम कितने से गुना करेंगे, हम जो 1% का हमें मिला है उससे उस अंक से गुना करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अगर फैल से लेते हैं तो प्लस करेंगे, और ज़्यादा से लेंगे तो माइनस करेंगे। हम अभी प्लस फैल से लेते हैं तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया। कितने अंक प्लस करेंगे, तो 32 प्लस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों का गुना कर देते हैं। तो 36 गुना 8, ओके, तो 8 को 6 से गुना करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 48। तो यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर हम 4 ऊपर लिख देंगे। ओके, 8 को 3 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। 24 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। तो हमें यहाँ पर इन दोनों का जो गुना था वो कितना मिला, 288। ओके, प्लस कितना करेंगे, हम प्लस करेंगे 32। तो देखिए अब हमें आंसर कितना मिलता है, इन दोनों का जोड़ कर दीजिए। 8 + 2 यानी कि 0, यानी कि 10 आएगा। तो 10 का 0 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। 8 + 1 9, 9 + 3 कितना होगा, 12 होगा। यहाँ पर 2 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 1 आ गया। अब देखिए 2 + 1 3, यहाँ पर 3 आ गया। ओके, तो देखिए इस तरीके से आपको आंसर कितना मिला, न्यूनतम आवश्यक न्यूनतम अंक हमारा मिला 320। ओके, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर 320 हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे हमें पूछा गया है कि कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। तो चलिए कितने प्रतिशत छात्र पास हुए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, किस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे ही ले लेते हैं। ओके, कोई भी ले लो, अगर कोई भी ले लेंगे तो अभी आंसर तो आपके निकलेंगे। ओके, कितने प्रतिशत पास हुए, तो हम 36% लेते हैं। अब देखिए 36% में वो कितने अंक प्राप्त करते हैं, तो 32, और 32 पे वो फेल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। और 1% की हमें वैल्यू कितनी मिली है, 8 मिली। तो हम इसे 8 को नीचे रख देंगे, यानी कि अंकों के नीचे अंक को रख देंगे। अब देखिए 32/8, तो 32/8 करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ओके, 8 को 4 से गुना करेंगे तो 32 मिलेगा। तो देखिए अब हमारे पास 36 प्लस हमें कितना मिला, 4 मिला। तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना मिलता है, 36 + 4 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 40%। तो ये जो कितने छात्र पास हुए हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा 40% छात्र क्या हुए, पास हुए। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, सोनाली को परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंकों की ज़रूरत होती है। ओके, देखिए पास होने के लिए कितने % अंकों की ज़रूरत है, तो 35% अंकों की उसे ज़रूरत है। अब देखिए यदि उसने 135 अंक प्राप्त करती है तो 5 अंक से नापास हो जाती है, यानी कि फेल हो जाती है। ओके, तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। देखिए यहाँ पर परीक्षा का पूर्णांक ढूंढना है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो कितने अंकों की उसे आवश्यकता है, तो उसे आवश्यकता यानी कि ज़रूरत है उसे 35%। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, 35% अंकों की उसको क्या है, ज़रूरत है। ओके, अब देखिए वो कितने अंक प्राप्त करती है, तो वो कितने मार्क्स से नापास होती है। अगर वो 135 अंक प्राप्त करती है और 5 अंक से वो नापास होती है, यानी कि अगर वो 140 अंक प्राप्त करती है तो वो क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर उसके -5 हो रहे। ओके, यानी कि उसको 135 अंक अगर आते हैं तो वो 5 अंक से क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो यहाँ पर उसे पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने होते हैं, तो 140 मार्क्स उसे लाने होंगे। तो यहाँ पर 35% की उसे ज़रूरत है। 35% के बराबर कितने हैं,
पास होने के लिए 140, ओके, यानी कि 140 मार्क्स की ज़रूरत है। अब देखिए जितना यहाँ से जितना कटता है तो काट दीजिए। यहाँ पर देखिए 140 को 35 से भाग दीजिए तो कितना मिलेगा हमें। तो 35 का अगर पहाड़ा पड़ेगी तो अभी आपको आंसर मिलेगा 35 गुना 4 कर दीजिए। 5 को 4 से गुना करेंगे तो हम 20 आंसर मिलेगा। यहाँ पर 0 आ जाएगा नीचे और ऊपर आ जाएगा 2। 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 मिलेगा। 12 + 2 कितना मिलेगा हमें, 14 मिलेगा, ओके। तो ये हमारा आंसर बनता है। तो यहाँ पर 35 चौक कितना होगा, 114 होगा। तो यहाँ पर 1% के आंसर 1% की वैल्यू हमें कितनी मिली, 4 अंक मिले, ओके। तो अब हमें पूर्णांक ढूंढना है। तो पूर्णांक हम किस में ढूंढेंगे, 100% में तो ढूंढेंगे। तो 100% के बराबर क्या होगा, तो 100% के बराबर देखिए 1% की वैल्यू अगर 4 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 4 गुना 100, यानी कि यहाँ पर ये 100, ओके, 0 है। तो 4 गुना 100 तो हमें आंसर कितना मिलता है, 400। यहाँ पर पूर्णांक कितना मिलेगा हमें, सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ पर 35, हाँ ओके रेडी, 35 चौक 140, ओके। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनता है 400, यानी कि हमारा जो पूर्णांक है उनका आंसर क्या मिलता है, 400 पूर्णांक होगा, ओके। इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे का एक क्वेश्चन इसी तरीके का देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया है, चलिए कोई बात नहीं, इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दीपक अपनी आय का 20% जो खर्च है वो घरेलू में करता है। देखिए घरेलू खर्च कितना है उसका, घरेलू खर्च है 20%, ओके। वो 5% पेट्रोल में डालता है, यानी कि पेट्रोल में खर्च करता है कितना, 5% करता है। और दवा में वो खर्च करता है कितना, तो 10% खर्च करता है। अब देखो बच्चों की फीस में कितना करता है खर्च, तो बच्चों की फीस में, यहाँ पर बच्चों की फीस, ओके, फीस में कितना परसेंट वो करता है खर्च, तो यहाँ पर 5% बच्चों की फीस में वो क्या करता है, खर्च करता है। देखिए अब उसके पास कितने बचे हैं, उसके पास 2400 उसके पास बचते हैं, यानी कि 2400 रुपीज़ उसके पास अब बचते हैं। तो अब उसकी मासिक आय और उसकी वार्षिक आय आपको ढूंढनी है। तो यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी, जब भी मासिक आय होती है हमारी तो वो किस में होती है, 100% में ही होती है। मासिक आय जो होगी वो किस में होगी, 100% में ही होगी। अब देखिए 100% में से वो 20%, 5%, 10% और 5% ये सारे वो क्या करता है, खर्च कर देता है। तो यहाँ पर 100% में से यहाँ पर देखिए तो 20 + 25, 25 प्लस कितना होगा, 35, 35 प्लस कितना होगा, 35 + 5 कितना होगा, तो 40 होगा, ओके। तो ये टोटल उसने खर्च किया 40%, किस पर किया, तो अपनी 100% जो मासिक आय थी उसमें से उसने 40% खर्च कर दिया। क्या किया, खर्च कर दिया। अब देखिए इसने 40% खर्च किया है तो 100 में से 40 जाएगा तो उसकी बचत कितनी रहेगी, उसकी बचत रहेगी 60%। कितनी रहेगी, 60%। अब आगे समझने की कोशिश कीजिएगा, इससे थोड़ा सा हटा देती हूँ। अब देखिए उसने 40% अगर खर्च 40% उसने खर्च किया है, ओके, 40% खर्च किया है, 60% उसकी क्या हो गई, बचत हो गई। अब देखिए उसकी जो 60% बचत है वो कितनी है, तो 60% बचत यहाँ पर आपने देखा कि 2400 रुपये उसे बचे हैं, वो क्या है, उसकी बचत है। यानी कि जो 2400 रुपये बचे हैं वो उसकी वैल्यू कितनी है, 60%, ओके। तो यहाँ पर 2400 रुपये यहाँ पर हम लिख देंगे। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 6 और 240 है तो यहाँ पर 120, यहाँ पर हाँ 6 चौक सॉरी यहाँ पर 6 को 4 से गुना करेंगे तो 6 गुना 4 कितना हो गए, 24 हो गए। और यहाँ पर 0 आ जाएगी, यानी कि 40 को 6 से गुना करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 240, ओके। तो यहाँ पर आपको 1% की वैल्यू कितनी मिली, 40 मिल गई, ओके। यहाँ तक क्लियर है। 1% की वैल्यू आपको कितनी मिली, तो 40 रुपीज़ मिल गई। अब देखिए आगे क्या करना है, तो
तो अब आगे आपको ये देखना है कि आपको मासिक आय देखनी है। तो मासिक आय किस में है? 100% में है। ओके, तो जब 100% में मासिक आय है तो हमें 1% की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है। तो 1% की वैल्यू हमें मिली है 40। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? देखिए 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पर 40 होगा। 1% की वैल्यू 40 है, तो उससे हम गुना करेंगे किससे? 100 से करेंगे। और यहाँ पर हमारा आंसर कितना बन रहा है? फॉर 1000। ओके, तो मासिक आय उसकी कितनी है? 4000 रुपीज़। ओके, ये उसकी मासिक आय है। अब देखिए वार्षिक आय ढूंढनी है, तो वार्षिक आय में क्या करेंगे हम? यहाँ पर मैं सारा क्लियर कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमें जो मासिक आय थी वो हमें 4000 रुपीज़ मिली थी। ओके, तो अब वार्षिक आय अगर ढूंढनी है तो मासिक आय हमारी 4000 रुपीज़ है। तो वार्षिक आय का मतलब क्या होगी? 12 मास। ओके, तो 12 मास को हम यहाँ पर 12 से ये जो मासिक आय है उसे हम क्या करेंगे? 12 से गुना कर देंगे। तो 12 को 4 से गुना करो तो कितना मिलेगा? 36 मिलेगा। सॉरी 48 मिलेगा। 12 को 4 से गुना करेंगे तो 48 मिलेगा। सॉरी 48 मिलेगा। और उसके पीछे जितने भी ज़ीरो है उसे यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन गया? हमें जो हमारे उसकी दीपक की जो वार्षिक आय है वो कितनी होगी? 48,000। ओके, यहाँ पर ओके रुपीज़। ओके, ये रुपीज़ आपको याद रखना है। ओके, तो इस तरीके से 48,000 रुपीज़ उसकी वार्षिक आय बनेगी। ओके, तो ये हमारा आंसर इस तरीके से लाया जाता है। चलिए आगे एक क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। मैं जब भी देखूंगी आपको आंसर दे दूंगी। चलिए आगे देखते हैं। शर्मा जी ने अपनी आय का 60% खर्च घरेलू में, 50% देखिए 60% खर्च कहाँ पर? घरेलू में किया उन्होंने। 15% जो खर्च है वो किस में किया? पेट्रोल में किया। मैं यहाँ पर लिखती नहीं हूँ, यहाँ पर चलिए लिख ही देती हूँ। घरेलू का जी लिख देती हूँ, पेट्रोल का पी लिख देती हूँ। ओके, उसके बाद 5% खर्च है उन्होंने दवा में किया, यानी कि यहाँ पर मेडिसिन का मैं एम लिख देती हूँ, यहाँ पर 5% लिख देती हूँ। उसके बाद उन्होंने बच्चों की फ़ीस भरी, उसमें 3% खर्च किया, यानी कि फ़ीस का मैं एफ लिख देती हूँ, यहाँ पर 3% लिख देती हूँ। अब देखिए उसके पास कितने बचे हैं? तो 5100 उनके पास बचते हैं। ओके, 5100 रुपीज़ उसके पास क्या बचते। ओके, यानी कि उनकी बचत होती है। तो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। मासिक आय ढूंढिए, वार्षिक आय ढूंढिए। ओके, देखिए मासिक आय मैंने आपको बताया कि इसमें ढूंढनी होती है, 100% होती है मासिक आय। अब देखिए ये सारा उन्होंने क्या किया? खर्च किया है। तो खर्च को पहले हम टोटल कर देते हैं। तो 5 + 5 10, 10 + 3 कितने हो गए? 13 हो गए। यहाँ पर 3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1, और 6 + 1 कितना होगा? 7, 7 + 1 8। ओके, तो ये 83 उनकी क्या थी? 100 में से उन्होंने 83% क्या किया? खर्च कर दिया। क्या कर दिया? खर्च कर दिया। अब उनकी जो बचत थी वो कितनी थी? तो बचत उनकी थी 17%। कितनी थी? 17%, यानी कि 100 में से 83 माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 17%। ओके, तो ये 17% उनकी बचत थी। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा आंसर यहाँ पर हमारी जो बचत है वो कितनी है? 70% है। सॉरी 70% है। और उसकी जो वैल्यू है कितनी है? 5100 है। ओके, तो अब देखिए 17 का पहाड़ा पढ़िए तो अभी आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कितना होगा। तो 17 को 3 से गुना करेंगे। सॉरी 17 को 3 से गुना करिए तो कितना मिलता है आपको? 7। तो 7 को 3 से 21, यहाँ पर 2 3 गुना 1 1, और यहाँ पर 2 3 + 2 यानी कि 5। ओके,
तो 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 70 को 3 से गुना करेंगे तो आपको 51 मिलेगा। और यहाँ पर 0 0 है, वो 0 0 यहाँ पर चले जाएंगे। यानी कि यहाँ पर 1% की वैल्यू आपको कितनी मिली है, 300 मिली। ओके, अब देखिए आपको 100% आपकी मासिक आय है, तो 100% होने की वजह से यहाँ पर 1% का 300 है, तो 100% का कितना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर 300 को 100 से गुना करना होगा। ओके, तो 300 को आपने क्या किया, 100 से गुना किया। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो 3 करना 3 और यहाँ पर जितने शून्य हैं वो लगा दीजिए पीछे। ओके, तो इस तरीके से आपका आंसर कितना बना, तो मासिक आय आपकी बन गई 30,000। ओके, तो चलिए यहाँ पर आपकी मासिक आय थी 30,000। ओके, अब देखिए उसकी वार्षिक आय ढूंढनी है, तो वार्षिक आय को क्या करेंगे, मासिक आय को हमें जो मासिक आय मिली है 30,000, उसे हम क्या करेंगे, वार्षिक आय का मतलब होगा, वार्षिक का मतलब होगा 12 महीने, तो उसे 12 से गुना कर देंगे। तो 12 को 3 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। और यहाँ पर जितने ज़ीरो है वो हम लगा देंगे, 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना मिला, 3,60,000। ओके, 3,60,000 वो हमारी क्या हो गई, वार्षिक आय हो गई। ओके, यहाँ पर रुपीस, यहाँ पर भी रुपीस। ओके, तो ये हमारी वार्षिक आय बन गई। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन कि जो मोनिका अपनी मासिक आय का 17% घरेलू खर्च पर करती है। देखिए मोनिका जो है वो क्या करती है, अपनी जो मासिक आय है उसका 17% घरेलू खर्च करती है। यानी कि अपनी मासिक आय कितनी होगी, 100% होगी, उसका 17% खर्च वो क्या करती है, घरेलू खर्च पर करती है। शेष आय का 20%। अब देखिए यहाँ पर 17% खर्च उसने घरेलू खर्च में कर दिया, तो अब शेष आय कितनी बचती है, तो शेष आय उसकी यहाँ पर 17% यहाँ पर उसने खर्च कर दिए, तो 30% बचेगा। ओके, अब ये जो है हमारी क्या बन गई, शेष आय बन गई। ओके, ये हमारी शेष आय बन गई। अब देखिए शेष आय में से भी वो क्या करती है, 20% क्या करती है, कपड़े पर खर्च करती है। जब 20% वो कपड़े पर खर्च करती है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो 30% है ये इसके लिए शेष आय का 100% ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 20% कपड़े पर वो खर्च करती है, तो यहाँ पर 80% क्या होगा, बचत होगी। अब देखिए उसकी बचत कितनी है, 9,600। ओके, तो 9,600 रुपीज़ उसकी बचत है। यहाँ पर उसकी बचत कितनी हुई, यहाँ पर उसकी बचत हुई 80%। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि उसने यहाँ पर ये जो हमारा मिला है, तो यहाँ पर जो बचत होती है उसे बचत को हम देखेंगे। तो 8 को 3 से क्या करना है, मैंने आगे के वीडियो में भी आपको बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना होता है, इसका और इसका गुना करना होता है, पहले अंक का गुना करना होता है। यानी कि 8 को 3 से गुना करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा, 24 मिलेगा। ओके, 24 के बराबर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उसकी बचत 9,600 मिलती है। अब देखिए 24 को 96 यहाँ पर 96 है, यानी कि 24 को कितने से गुना करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 96। तो 24 को हम 4 से गुना करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 96। और यहाँ की जो 0 है वो यहाँ पर रख देंगे। ओके, तो यहाँ पर 1% की वैल्यू हमें कितनी मिली, 100 मिली। ओके, ये हमारे 1% की वैल्यू मिली। अब देखिए मासिक आय 100% में होती है, तो 100% में 400 का 100% कितना होगा, तो 400 और इंटू 100, यानी कि यहाँ पर 2 ज़ीरो लग जाएंगे। यानी कि 40,000 रुपीज़ जो है वो क्या होगी, उसकी मासिक आय होगी। ओके, चलिए
अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके लिए है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो ओके, आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करके ले सकते हो और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उसे फिर से आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूँ। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।